आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात पीएम मोदी के इतिहास की। आज बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने ऐसा किया कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर झारखंड की है, जहां पीएम मोदी ने वैद्यनाथ धाम यानी बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग के पास पूजा करते प्रधानमंत्री की तस्वीर और मंदिर के गर्भगृह की भव्यता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। पद पर रहते वैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। दूसरी तस्वीर बिहार की है। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन के कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, सियासत की पीढ़ियां बदलते देखी। इतना ही नहीं, नेताओं को राजनीति करते और बदलने का भी सदन साक्षी रहा। आज एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ा। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार विधानसभा के लिए यह बड़ा और ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस परिसर में कदम नहीं रखा। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया। सौ साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन ने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है, सियासत की पीढ़ियां बदलते देखी हैं। इतना ही नहीं, नेताओं को राजनीति करते और बदलते का भी सदन साक्षी रहा। आज एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ दिया। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन के इतिहास में मंगलवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। रिपोर्ट देखिए। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमने भी, और बिहार वासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 100 सालों के इतिहास में बिहार विधानसभा भवन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में शिरकत कर बिहार विधानसभा के गौरव में एक और अध्याय जोड़ दिया। समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद प्रसन्न दिखे, जिसे उन्होंने भरे मन से जाहिर भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, अब आप आ गए हैं तो बड़ी खुशी हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे, सलाह देंगे, तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आप यहां पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। जाहिर है, बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा ये स्मृति स्तंभ बिहार के गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। स्वर्णिम 100 साल और उससे जुड़ी हुई कई बातें और सबसे ऐतिहासिक दो तस्वीरों के साथ हमने बात को शुरू किया। लेकिन इस मौके पर जब तेजस्वी मंच पर आए, उन्होंने क्या कहा, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने और बिहार की तारीफ को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह काफी उत्साहित दिखे और साथ ही इसे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। मोदी ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन बिहार के गौरवशाली इतिहास को जिस तरीके से याद किया और बिहार की भूमिका के बारे में कहा, और ये भी आशा जताई कि बिहार तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है और जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा तब तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की जननी को देश और दुनिया के सबसे
लोकतांत्रिक मजबूत लोकतंत्र का जड़ बताने का काम किया और कहा कि ये आज आने वाले दिनों में बिहार इस लोकतंत्र का प्रतीक ही नहीं बल्कि गौरवशाली बिहार को बनाने में आगे जाए। और बिहार को लेकर कहा कि बिहार में सामर्थ्य है, ऊर्जा है, बिहार भी बढ़ेगा तेजी से। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा इशारा बिहार को लेकर किया उन्होंने? देखिए, बिहार की ऊर्जा को उन्होंने एक तरह से याद दिलाया कि बिहार वो धरती है जो ऐतिहासिक क्षण जमींदारी उन्मूलन को याद दिलाया कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की। उन्होंने बिहार के बढ़ते हुए विकास को याद दिलाया और बिहार के लोकतंत्र को याद दिलाया और कहा बिहार के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं। बिहार बढ़ेगा तो भारत स्वतः बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के बारे में जो कुछ भी कहा उसका सभी दल के नेताओं ने स्वागत किया। सभी नेताओं का कहना है कि पीएम ने बिहार और बिहार के लोगों की तारीफ की। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और उन्होंने बिहार की जमकर तारीफ की, बिहार के गौरवशाली इतिहास की तारीफ की, बिहार विधानसभा के इतिहास की तारीफ की। हमारे साथ तमाम दल के नेता मौजूद हैं। आरजेडी से ललित यादव, जेडीयू से श्रवण कुमार और जनक जी, तमाम लोग हैं। श्रवण जी, स्टार्ट ऑफिस से कर लेते हैं। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री का सुनकर? प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, बिहार की सतता को रखा, बिहार के जो हमारा गौरवमय इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमको जो विरासत में मिला है, उन चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने आज दिल खोल करके बात की। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं, जो बिहार के संबंध में जो सही बात बोले हैं, जो बिहार की हमारी गौरवशाली कथा है, वो उसके संबंध में वो बोले हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में पीएम के आने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दिल में बिहार है और बिहार वासियों के दिल में पीएम मोदी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार के लिए कही है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत में है और उसकी जननी बिहार है। किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को की स्वीकृति कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, मुझे लगता है कि यह हमारे सामने एक अवसर देता है कि हम अपने प्राचीन लोकतंत्र पर गहन रूप से शोध करके दुनिया के विमर्श को बदलें। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के इतिहास पर, बिहार के लोगों पर गर्व करते हैं। आज के भाषण से आपको स्वयं प्रतीत हुआ होगा, देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज बिहार में आए। बिहार वासियों ने हृदय से उनका स्वागत किया और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में उनका ऐतिहासिक उद्बोधन रहा और उनके दिल में बिहार वासी है और बिहार वासियों के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी। मथुरा के गोवर्धन में आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव को परिक्रमा मार्ग पर जाने से पुलिस ने रोक दिया। तेज प्रताप को पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा की इजाजत नहीं दी। तेज प्रताप यादव ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। तेज प्रताप पिता लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर परिक्रमा को आए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोवर्धन में गाड़ियों पर रोक लगा रखी है। हम पुलिस और मजिस्ट्रेट की पूरी परिवार उसमें बैठ करके गाड़ी में परिक्रमा करने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग के गाड़ी को रोकने का काम किया गया और जज की भी गाड़ी को रोकने का काम किया है। वो हम ऑडियो जो है वो और वीडियो के साथ हम डाल देंगे और ऐसे लोगों पे हम चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ ब्रज में आ रहे हैं और गिरिराज जी का परिक्रमा पूजा आराधना करने का काम कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में हम अपने पिताजी की जिस तरीके से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी अच्छा हो जाए, सब भगवान से ये मनाने के लिए हम परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन हमें रोकने का काम किया गया है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पटना में तैनात डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने बताया कि रंजीत रजक का संबंध शक्ति कुमार से है, जो बीपीएससी पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कांड में एक बड़ी गिरफ्तारी की है। बिहार सैन्य सशस्त्र पुलिस के डीएसपी रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई है।
और इस मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई को इस बात का प्रमाण मिला है कि बीपीएससी पेपर लीक कांड के प्रमुख अभियुक्त शक्ति कुमार, जो केंद्राधीक्षक था गया के रामशरण सिंह कॉलेज का, उसकी कई बार बातचीत हुई है रंजीत रजक से और इस बात के साक्ष्य मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम को। और इसके बाद जो रंजीत रजक हैं, इनके आवास पर आर्थिक अपराध इकाई ने दबिश भी दी है और कई साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई है। इसके बाद इनको हिरासत में लिया गया था। इनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ हुई और डीएसपी रंजीत कुमार रजक, जिनकी लगातार बातचीत हुई है, शक्ति कुमार से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी भूमिका के संबंध में हर एक पहलू से अनुसंधान किया जाएगा, इस बात का दावा आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने किया है। श्री रजक का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 23/12 जो 20 अक्टूबर 2012 में दर्ज किया गया था, उसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को निकालकर उत्तर पुस्तिका के खाली छोड़वाए गए उत्तर को कलर कर परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने का आरोप रंजीत कुमार रजक और 21 अन्य दूसरे लोगों पर लगा था और इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में अब तक 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रंजीत कुमार जो हैं, रंजीत रजक, ये 17वें अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है न्यूज़ 18 को कि रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी के बाद कई और जो दूसरे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रंजीत रजक से संबंध रखते हैं, उनके टच में थे, जिसके प्रमाण मिले हैं। अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर है जमुई से, जहां के लुखड़ी गांव में बच्चों को विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पथराव हुआ, इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट के बाद गांव में तनाव है। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई और बताया जा रहा है कि डीजे पर गाना बजाने को लेकर बच्चों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद गांव के लोग आपस में भिड़ गए। वार्ड नंबर 9 में कुछ स्थानीय बच्चों ने आपस में मारपीट कर लिया था, उसी की वजह से तनाव उत्पन्न हुई थी। अभी सभी लोगों को बिठाकर बातचीत किया गया है, शांति समिति की बैठक भी की गई है और एक कमेटी भी बना दिया गया है जिसमें दोनों पक्ष के लोग को जिम्मेवारी दी गई है कि शांति व्यवस्था बहाल करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अरवल के मठिया सोन दियारा में छापेमारी कर शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग की छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। भोजपुर की सीमा से लगे दियारा इलाके में कई भट्टियां चल रही थी और इसी दौरान 30 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया। एक दिन में नहीं हो पाएगा हम लोग, और इस शुरू में सुबह आते ना तो ज़्यादा होता, लेट से। और छपरा में 1 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि पटेढ़ा चौक के पास से ट्रक पर गांजा लदा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो 2 लोग भागने लगे, उन्हें पकड़ा गया और ट्रक से गांजे के 66 पैकेट बरामद हुए, जिनका वजन 5 क्विंटल 75 किलो है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां से लाया जा रहा था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। पूर्णिया से लापता 6 साल के बच्चे गौरव का शव बरामद हुआ है। बच्चा शनिवार रात से लापता था और उसका शव एक पुराने घर से बरामद हुआ। हत्या की वजह क्या है ये पता नहीं चल पाया है। बच्चे के पिता गुजरात में काम करते हैं और वो अपने दादा के साथ पूर्णिया में रहता था। परिवार की किसी से दुश्मनी भी नहीं है और ऐसे में बड़ा सवाल है कि बच्चे की हत्या क्यों की गई। खोजा गया, थाना गया, थाना में बोला गया पुलिस को कि जो है देखिए बच्चा गायब हो गया। तो थाना वाला पुलिस प्रशासन बोले कि जो है 24 घंटा तक आप खोजिए, हम भी खोजते हैं, नहीं मिलेगा तब जाके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बगल में घर था, उसमें 2 साल 3 साल से कोई नहीं रहता, खाली रहता है। उसी में देखिए बच्चा का लाश जो है मिला। लखीसराय पुलिस ने गांजा तस्कर रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए गए। रोशन सिंह पर 14 मामले दर्ज हैं और कई मामलों में उसकी तलाश थी। रोशन को उसके पैतृक गांव जैतपुर से 2 सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। बक्सर में 2.5 फुट के दंपति ने हिम्मत दिखाते हुए घर में घुसे चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र में रहने वाले रंजीत पासवान और उनकी पत्नी घर में सोए थे। इसी दौरान घर में चोर घुस आया और अलमारी से सामान निकाल रहा था। तभी रंजीत पासवान की नींद खुली और पति पत्नी ने मिलकर चोर को पकड़ा और उसे कमरे में बंद कर पुलिस को बुलाया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद बताया कि चोर कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के पूरीगंज निवासी भगवान बिंद का बेटा है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पौने दंपति ने चोर के खिलाफ कृष्णा ब्रह्म थाने में पूरी घटना की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।